देखिए, नेहा मिताली भाभी की बेटी है, वो गलत है तो उसे समझाए ना, हाथ ना उठाए उस पर। वो माँ है उसकी, तो उसकी शादी का डिसीजन वो ले सकती है, उनका हक है, पर जबरदस्ती से नहीं। मैं तब भी कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ, वो जो कर रही है ना वो गलत है, वो जो कह रही थी वो गलत है। वो चाहे गलत कर भी रहे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं बोल सकती मैं? वो हमारे अपने नहीं है। वो लोग हमारे अपने हैं, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, लेकिन वो रिश्ता खून का नहीं है दिशा। आलिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो रहेगी अभी की बहन। और अभी मुझे चाहे कितना भी अपना भाई बोलता हो, लेकिन रहूंगा तो मैं उसका दोस्त ही ना। हम जैसे लोगों को सम्मान मिलता है, दर्जा नहीं, प्यार मिलता है, लेकिन वो इज्जत नहीं जो बाकियों को मिलती है। इसीलिए आज तुम्हें मिताली भाभी से वो सुनना पड़ा जो जीजू, आप ये तूने क्या किया नेहा? एक के बाद एक गलत कदम उठाती रही। इतना समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ करती लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। अभी नेहा को नहीं लाए? अभी वो नहीं थी वहां पर। नहीं थी से क्या मतलब है तुम्हारा? वहीं होगी ना, वो तरुण उसको वहीं ले गया होगा ना, उसके अलावा कहाँ ले जा सकता है? मैं बोल रहा हूँ ना भाभी, वो उस घर में नहीं है। अरे उन्होंने उसे छुपा दिया होगा, तुम्हें ढूंढना चाहिए था ना। मैंने हर कमरा चेक किया है, वो नहीं थी। तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। भाभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो वहां पर नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ अभी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने प्रज्ञा को इस घर से निकाल दिया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तुमने पूरे घर के सामने उसे मनहूस कहा, उसकी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी का किडनैप करवा दिया। भाभी, इनफ विद इट। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपको बहुत दुख पहुंच रहा है। नेहा हमारी भी रिलेटिव, लेकिन फैमिली से बात करने का ये कोई तरीका नहीं हुआ है। राइट, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी। तुम मुझे धमकी दे रही हो तनु, या डरा रही हो कि जिस तरह अभी ने प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल दिया उसी तरह मुझे भी बाहर निकाल देगा? लेकिन मुझे इस घर में रहने के लिए किसी की चमचागिरी की जरूरत नहीं है। जो अभी ने बोल दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया और उसे मुझे मानना पड़ेगा। एक माँ हूं मैं सवाल पूछूंगी और जवाब भी मांगूंगी, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो। दिशा, तुम क्यों आंखें झुकाकर खड़ी हो? बहुत बुरा लग रहा है ना, क्योंकि तुम तो प्रज्ञा को अपनी बहन मानती हो और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन यही सच है, प्रज्ञा की वजह से ही सब हुआ है कि प्रज्ञा ने ही नेहा को... प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अभी किसने किया है? बोलो ना। नहीं कोई जवाब है ना तुम्हारे पास? लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे उस प्रज्ञा को नेहा और तरुण के बारे में पता चला ना, तो उसने दिमाग में एक प्लान बना लिया। तरुण से सारा काम करवाया ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो तरुण का नाम आए, उसका नाम नहीं। तुमने उसे बेइज्जत करके इस घर से निकाला था ना, तो वो हमारे पूरे परिवार को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखेगी। अभी प्रज्ञा बीवी थी तुम्हारी,
तुम्हें इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। बात कहूं तुमसे, तुम्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन सच है ये कि तुम्हें प्यार करना नहीं आया और प्रज्ञा को प्यार निभाना नहीं आया। राउनी, बिस्तुरन कैफे चलो। जी मैम। कह देना किंग से कि जिस तरह तरुण नेहा को मेरे घर से ले गया था, वापस उसी तरह छोड़ दे, वरना तरुण के साथ साथ किंग भी मुसीबत में पड़ जाए। वो बहुत गुस्से में थे। इससे पहले वो कुछ कर बैठे, ये नेहा और तरुण मिल जाए बस। तुम्हारी गलती की सजा अभी मेरी बेटी भुगत रही है। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी और प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। तुम्हें प्यार करना नहीं आया और प्रज्ञा को प्यार निभाना नहीं आया। प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे गुस्सा हो सकती है, मुझसे नफरत नहीं कर सकती, और इस फैमिली से तो कभी नहीं। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगी। गलत मैंने किया उसके साथ। प्रज्ञा की जगह कोई और होता तो मुझसे बदला ले सकता था। अब प्रज्ञा नहीं। पर क्यों किया मैंने उसके साथ ऐसे? वो मुझसे प्यार करती थी और मैंने मिस्टर किंग सिंह। तरुण का कुछ पता चला? कहाँ है तरुण? इट्स मी किंग। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? ले चलो इन्हें। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? किस चार्ज पे? एक नाबालिग लड़की का किडनैपिंग का आरोप है इन पे। तरुण को हेल्प किया इन्होंने। What nonsense! नेहा को घर से भगाने में। क्या बोल रहे हैं आप? वो अपनी मर्जी से गई है और इस सब में इनका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। लड़की अपनी मर्जी से जरूर गई है, लेकिन केस बनता है मैडम। वो नाबालिग है और माइनर लड़की का केस से अलग ही होता है, और लड़की वालों ने एफआईआर भी दर्ज की है। अरेस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा, और साथ में तरुण को भी। पर इंस्पेक्टर, विदाउट एनी प्रूफ, कम से कम मुझे लॉयर से बात करने दीजिए। मिस्टर किंग सिंह, ये लंदन नहीं है, ये इंडिया है। पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ लॉयर, सीएम, डीएम सबसे बात कर लेना। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे आप? अभी मीडिया बुलाती हूँ मैं यहाँ पर। नहीं चाची जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। तो क्या करूँ? हाथ में हाथ धर के बैठी रहूँ? मैंने कहा था ना, ये सब अभी का किया धरा है। उसी ने किया, धमकी देकर गया था। ये सब उसी ने किया हुआ है। आप एक मिनट शांत रहिए ना, मैं करती हूँ ना कुछ। शायद उन्हीं के घर से किसी ने कंप्लेन की होगी। मैं इनसे बात करती हूँ। सर, इनके अगेंस्ट एफआईआर किया है ना? जी हाँ। अगर वो एफआईआर वापस ले लिया जाए तो कोई केस नहीं बनता, हम इन्हें छोड़ देंगे। तो बस ठीक है ना, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जिन्होंने एफआईआर करवाया ना, मैं उनसे बात करती हूँ, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। आप प्लीज वेट कीजिए। I'll do something right. जल्दी। You know what, आलिया? तुम ना अपनी भाभी को समझा दो कि मुझसे इस तरीके से बात ना करें। इस बार तो मैंने सुन लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ कहा ना तुम्हें क्या? अब बोलने से क्या फायदा? जब वो बोल रही थी तब क्यों नहीं बोली? वो तो अभी की वजह से मैं चुप थी, वरना उसी वक्त उन्हें... अपना ये फेक एटीट्यूड अपने पास रखो, और मुझे मत बताओ कि मुझे मेरी भाभी से कैसे बात करने से। मिताली भाभी, क्या था? क्या? ये किस तरीके से बात कर रही थी आप हमसे? मतलब पागलों की तरह आप चिल्लाए जा रही थी, और हम तो सिर्फ आपको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप हम पे ही चिल्ला रही थी। पागलों की तरह? मतलब तुम्हें मैं पागल लग रही थी? एक माँ से जब उसकी औलाद दूर हो जाती है ना, तो उसे कैसा लगता है तुम लोग नहीं समझ सकते। और वाह, मुझसे ये बात बोल कौन रहा है? एक वो जो कभी किसी की बीवी बनी नहीं, और दूसरी वो जो दूसरी बीवी बनी और मां बनना ही नहीं चाहती। ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? जब जरूरत होती तभी नहीं मिलता। क्या कर रही हो प्रज्ञा? फोन ढूंढ रही हूँ मिस्टर मेहरा को फोन करने के लिए। वो कुछ कर सकते हैं ना इसमें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
जिस आदमी ने किंग को जेल भिजवाया तुम उसे फोन करने में लगी हो? क्या बोल रही हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खुद तो बहला रही हो यार मुझे। किंग के जेल जाने से किसे फायदा होगा? वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम किसे मिलेगा? उसे ना। बस इतना जानती हूँ कि वो म्यूजिक एल्बम के लिए ये सब नहीं कर सकते। अगर करना होता बहुत पहले कर चुके होते। पहले उसे मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिला होता तो पहले कर दिया होता। मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक म्यूजिक एल्बम के लिए वो ये सब नहीं करेंगे। अच्छा तो म्यूजिक एल्बम नहीं, तुम भी तो वजह हो सकती हो ना। ऐसे क्या देख रही हो प्रज्ञा? तुम्हें पता है वो जलता है तुम्हें और किंग को साथ देखकर। उसे अच्छा नहीं लगता जब तुम किंग के साथ होती हो, इसलिए उसने किंग को तुम दोनों के बीच में से ही हटा दिया। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो आप सजा किसको देंगे? गुनहगार नहीं है पर गुनाह तो हुआ है ना। एक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाया गया है। ये काम तुम नहीं करोगी, तरुण की मां ने नहीं किया है तो बचा कौन? एक शक के बेसिस पे आप किसी को जेल नहीं भिजवा सकते। जिस तरह तुम अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो, अब मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं। मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूं। लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं झूठ का साथ कभी नहीं देती। इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया। हमारा मतलब है तरुण ने जो किया वो सही था। ऐसा नहीं कहा मैंने। वकालत कर लेते हो तुम। जो ऑब्वियस है उसे कहना वकालत नहीं होती। हाँ पर इसे किसी की साइड लेना कहते हैं। हाँ ले रही हूँ मैं उनकी साइड, क्योंकि मैं सच की साइड लेती हूँ और वो सच्चे और अच्छे इंसान है। ये अच्छी तरह जानती हो उसे। इतना जरूर जानती हूँ कि वो गलती कर सकते, गुनाह नहीं। जब गुनाह नहीं कर सकते तो गुनहगार कैसे हुए? मैं आपको साबित कर दूंगी कि वो मेरी तरफ सच का ही साथ देते हैं। भाभी, भगवान पे भरोसा रखिए, हमारी नेहा जल्दी घर वापस आ जाएगी। सॉरी भाभी, मुझे शायद ये अभी नहीं कहना चाहिए, पर पता है आज आपने वो काम कर दिया है जो आज तक आलिया और तनु भी नहीं कर पाए। आज आपके वजह से प्रज्ञा दी और जीजू में लड़ाई हो गई, झगड़ा कर रहे हैं वो। मेरी वजह से अभी और प्रज्ञा के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई, उसका क्या? फाइन, अगर वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है, तो तुम मेरे पास क्यों आई? तुम कोर्ट जाओ ना, कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। मैं जानती हूँ कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें जेल भेजकर उनकी इमेज खराब कर रहे हैं, उसका क्या? इसमें इमेज कैसे खराब हो? जिस तरह तुम जानती हो कि किंग एक सच्चा और अच्छा इंसान है, तो दुनिया भी ये बात जान लेगी। दुनिया को तो ये बात मैं साबित कर ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बतानी जरूरी है कि मिस्टर अभिषेक मेहरा, अब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें जेल से छुड़वाऊंगी और आपको साबित कर दूंगी कि मिस्टर सिंह बेकसूर हैं, इनोसेंट हैं। तुम मुझे चैलेंज कर रही? मैं खुद से वादा कर रही हूँ, बाकी आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बात अब तुम भी समझ लो, जिस तरह तुम्हें किंग की इमेज प्यारी है ना, उसी तरह मुझे अपनी फैमिली की इज्जत की फिक्र है। और मैं अपनी फैमिली की इज्जत वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे बुरा लगता कि मैंने आपको अलग कहा। पहले मैं मिस्टर सिंह को सही साबित करूंगी, उसके बाद आपको गलत साबित करूंगी। और आपको मानना पड़ेगा कि मिस्टर सिंह मेरी ही तरह सच का ही साथ देते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे बुरा लगता कि मैंने आपको अलग कहा।
पहले मैं मिस्टर सिंह को सही साबित करूंगी, उसके बाद आपको गलत साबित करूंगी और आपको मानना पड़ेगा कि मिस्टर सिंह मेरी ही तरह सच का ही साथ अभी का इस कंप्लेंट से कुछ लेना देना। जब तुम उनके दोस्त हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच और झूठ को ही नहीं देखोगे। सच को कैसे अनदेखा कर सकते हो? उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने एफआईआर फाइल की। कि मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मैं जानता हूँ, क्योंकि एफआईआर किसी और ने कर। तुम क्या कर रहे हो? बेवजह किसी और का नाम लगा रहे हो अपने दोस्त को बचाने के लिए। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि उन्होंने एफआईआर लिखाई। वो झूठ बोल रहा है। अब उन्होंने जो वजह दी है ना एफआईआर करवाने के लिए, उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा उन्होंने ही किया है। प्लीज प्लीज पूरब, मेरे पास नहीं है वक्त बातों का। मुझे मिस्टर सिंह को जेल से बाहर निकलना है। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। अब मुझे अपना फर्ज निभाना है, उनके साथ रहना, उन्हें मेरी जरूरत है। ये अब गलत। सॉरी अब दीप, अभी तूने प्रज्ञा दी से झूठ क्यों कहा? तूने ये क्यों कहा कि किंग के खिलाफ एफआईआर तूने कराई? तो तुझे भी लगता है कि मैंने गलत किया? अभी मैं नहीं तो बोलना, प्रज्ञा की तरह तू भी मुझे सुना दे। हाँ, तुझे जो काम बोला था तूने वो किया? हाँ, अपना फोन दे। वैसे इसमें मुझे सारे कॉल्स आएंगे ना? जो कॉल्स तरुण के लैंडलाइन पर रिसीव होंगे वो तेरे फोन पे भी आएंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉल मेरे फोन पर आई और कौन सी टैप नंबर पे? जो कॉल्स उनके फोन पे आएंगे उसके लिए तेरे मोबाइल स्क्रीन पे ये रेड आइकन बन जाएगा, और जब तू कॉल रिसीव करेगा तो वो तेरी बात सुन नहीं पाएंगे, लेकिन तू उनकी बातें सुन पाएगा। उन्हें नहीं पता चलेगा कि उनका फोन टैप हो रहा है। This is called phone spy। तो अब अगर वो लोग तरुण से या तरुण के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, उस घर के सारे फोन टैप करवा दे। ओके। ये आप ठीक नहीं कर रहे। एक तो आपने उनसे झूठ बोला, अब उनके फोन स्टॉप कर रहा है। दिशा तुम इन सब में पूरा बोलने दे उसे। आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। उनसे झूठ बोलकर आप उनके और अपने बीच में और दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो आप कभी एक नहीं हो पाएंगे। दुनिया को तो ये बात मैं साबित कर ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बतानी जरूरी है कि मिस्टर अभिषेक मेहरा, अब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें जेल से छुड़वाऊंगी और आपको साबित कर दूंगी कि मिस्टर सिंह बेकसूर हैं, इनोसेंट हैं। और ऐसा कभी होगा भी नहीं। It's too late। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। Is it done? देखिए, बिना बात किए सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दिशा तुम मेरे साथ आओ। देखिए, गलत तुम हो मेरे रहा है। साथ आओ एक सेकंड प्लीज। हाँ जी, यही केस है। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ आधे घंटे में। ऑल राइट, इट्स अर्जेंट। प्रज्ञा, तुम अगर किंग को सचमुच बचाना चाहती हो तो तुम्हें अभी से सच में लड़ाई करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी के खिलाफ जा पाओगी। चाची, मैं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे कुछ कहने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग तो कह ही चुका है ना पहले से कि उसे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम कहोगी। रेड आइकन मतलब लैंडलाइन पे कोई फोन आया है। हेलो, कौन? ये तरुण का ही घर है ना? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहन ब्रिजवासी बोल रहा हूँ। मैडम, आपके लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? आज हमारे होटल में एक लड़का एक लड़की स्टे करने आया है। लड़के का नाम तरुण सिंह है और लड़की का नाम नेहा मेहरा है। दोनों बहुत घबराए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि घर छोड़कर भागे हुए हैं। अब मैडम, बच्चे हैं, गलतियां कर ही देते हैं, लेकिन गलतियां टाइम पे सुधारी जाए तो आगे गलतियां नहीं होती। अब ये तो सुनने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फोन कर दूं। थैंक यू सो मच। हाँ, आपने किसी और को तो नहीं बताया ये सब? नहीं नहीं मैडम, सबसे पहले मैंने आपका ही नंबर डायल किया है। और मैडम, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या?
हाँ मिल जाएंगे पैसे, जैसे मुझे नेहा तरुण मिल जाएंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ठीक है मैडम, 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। 5 लाख? ठीक है ठीक है, मैं 5 लाख रुपए लेकर होटल पहुंचती हूँ। आप उन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा, उन्हें वहीं रहने दीजिए। अरे क्या बात कर रही है मैडम, 5 लाख का रसीद ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। आप मैडम प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, ये अच्छा होगा। मैं जल्दी आ रही हूँ। आपने होटल का नाम क्या बताया? द मेट होटल। ठीक है मैडम? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी पहुंच। थैंक ओके मैडम। प्रज्ञा से पहले पूछना है। गाड़ी फास्ट चलानी होगी, बट सेफ्टी फर्स्ट। बस एक बार तरुण और नेहा मिल जाए, उन्हें पहले पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और मिस्टर सिंह को छुड़वा लूंगी। प्रज्ञा से पहले पहुंच गई, मैं सच का पता लगा सकता हूं। I have to be there before her. अच्छा हुआ उस होटल वाले ने मुझे ही फोन किया। अगर नेहा के घर फोन किया होता तो इन्हें पता चल जाता। ये गुस्से में पता नहीं तरुण के साथ क्या करते, और डर के मारे नेहा भी पता नहीं क्या बताती। मिस्टर सिंह का केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा हुआ मुझे ही पता है बच्चों के बारे में। प्रज्ञा को लगता है कि होटल के बारे में सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि कैसे जीतती है प्रज्ञा ये चैलेंज। मैंने उन्हें चैलेंज किया था, पर खुद से प्रॉमिस भी किया है। अब दोनों पूरा करूंगी और मिस्टर सिंह को घर लाके ये साबित कर दूंगी कि वो बिल्कुल बेकसूर है। थोड़ा जल्दी प्लीज। ओह नो, इन्होंने दरवाजा ही तोड़ दिया। नेहा, नेहा यहाँ तो नहीं है, छुप तो नहीं गए? पर इस छोटे से रूम में कहाँ छुप सकते हैं? नेहा, नेहा, कहाँ गए दोनों? कमाल है, गायब तो नहीं? ओ नो, भाग गए। तरुण, तरुण, नेहा, तरुण, तुमने कार पेट्रोल भरवाने क्यों भेज दी? अब क्या करेंगे? यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं है। नेहा, तुम्हारे चाचू हमें ढूंढने के लिए हमारे रूम में गए हैं, और उनको जब पता चलेगा कि हम वहाँ पे नहीं है तो वो मेरे भाई किंग की कार को ढूंढने गए, और उनको वहाँ से पता चलेगा कि वो कार पेट्रोल पंप के लिए गई है, और जैसे ही वो हमें ढूंढने के लिए वहाँ जाएंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये किसकी कार है? ये भी मेरे भाई की कार है, वो एक्चुअली उनकी वाइफ यूज करती है। हमारे रूम में कौन है इस टाइम पे? वो शायद तुम्हारे चाचू और मेरे भाई ही होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब होने वाला है, ये हमें ढूंढने वाले हैं? वो जब मैं नीचे पानी लेने गया था तो। क्या मोहन बाबू, इस बार कोई छुट्टी नहीं ली? परमानेंट छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, नहीं करना है होटल की नौकरी। मतलब नौकरी छोड़ दोगे? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे ऐसा ही समझ लो। क्या है, हमारे होटल में तरुण और नेहा नाम की लड़की आई है। तरुण और नेहा? हाँ भाई, ये दोनों घर से भागे हुए हैं। देखते ही शक हो गया था, लेकिन जब ये लोगों ने आईडी नहीं दिखाया, शक यकीन में बदल गया है। हो सकता है होशियारी दिखाने के लिए आईडी ना दिखाया हो, और एक बेवकूफी कर दिया, अपना असली नाम बता दिया। मैंने क्या किया, तरुण के घर पे फोन लगा दिया और 5 लाख का डिमांड किया। आ रहा होगा मनी मेरा। ओह, अच्छा, उस रिसेप्शनिस्ट से बताया तो थैंक गॉड तुमने सारी बात सुन ली थी, वरना हम तो पकड़े जाते। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने तो मेरे घर पे कॉल किया था, तो
तुम्हारे चाचू क्यों आ गए? बुद्धू, अभी हमें साथ में ढूंढने आए हैं ना। तुम्हें याद नहीं है अभी चाचू घर के बाहर आए थे? अब साथ में ढूंढ रहे हैं हमें। तो आपको भी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? अरे मैं इसलिए बोल रहा था अगर तू गिर जाती तो। आपको कुछ हो जाता तो? मेरा मतलब है कितना झुकना है कितना नहीं, इतना दिमाग है मुझ में। श्योर, लेकिन अगर दिमाग होता ना तो तुम खिड़की के पास नहीं जाती। और आप में दिमाग होता ना तो आप यहाँ आते नहीं। आप यहाँ आए ना इसलिए वो लोग भाग गए। अच्छा, तुम क्या करती? गोद में उठा के ले जाती दोनों को? कुछ भी करती, लेकिन वो नहीं करती जो आपने किया। मैंने क्या किया? वही तो, कुछ भी नहीं किया ना आपने। तो फिर तुम कर लो ना, भागकर दोनों को पकड़ लो। वैसे भी तुम अपने आप को हिमा दास से कम समझती नहीं हो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो सुपर स्टंट करती हो। तो एक काम करो, ऐसे ऐसे छलांग लो और जाकर उनके सर पे बैठ जाओ, जैसे मारियो गेम में नहीं होता है। जरूरत पड़ी ना तो वो भी करूँ। चलो, मैं तो ऐसे ही तुम्हें झांसी की रानी बुलाता हूँ। अपने आप को समझना शुरू मत कर दो। तुम फुगी हो, फुगी फुगी, मेरी फुगी। भैया, राजगर। मैंने सुना है आपके बारे में, आप तो बहुत बड़े सिंगर हैं ना। लोग एक झलक पाने के लिए हजारों रुपए की टिकट खरीद लेते हैं, और मैं तो आपको यहाँ कब से देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मेरी किस्मत बदलने वाली है।